स्वर्णज्योतिः विराजते भारताख्यो राष्ट्रमणिः सदा विजयतेतरः भारताख्यो राष्ट्रगुरुः सदा विजयते तमाम्। गणपतिं गुरुं नत्वा ध्यात्वा देवमुमापतिम् भारतानां हितार्थाय संवित्सत्रं समारभे राष्ट्रसत्रं समारभे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस भव्य भवन में संवित सत्र के लिए हम कर्णावती के नागरिक एकत्रित हुए हैं। कई बार यहाँ हमने सत्संग किया। प्रत्येक बार हमने इस मंच की गरिमा को महसूस किया। सुंदर स्निग्ध एक वैयक्तिक वातावरण इस विशालता के अंदर उपलब्ध हो रहा है। इसका हम आज के इस अवसर पर पूरा का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। आप लोगों को शायद बताया होगा, अत्यंत लघु एक स्पंद मात्र है। 3 दिन का ये आत्मरक्षा नाम का ये सत्र। नाम कुछ भी रख दीजिएगा, विषय कुछ भी रख दीजिएगा, आज का कुछ पर्व ऐसा है वही निर्णायक रहेगा। क्या बोला जाएगा और कैसे बोला जाएगा, कैसे सुना जाएगा, ये भी। आज 15 अगस्त आप लोग जानते हैं, महान एक राष्ट्र का पर्व है। प्राय हम किसी न किसी धार्मिक पर्व को लेकर चलते हैं। कभी भी आप आयोजित करिएगा, मैं पंचांग देकर एक पर्व तो निकाल ही दूंगा, क्योंकि हमारा धर्म ही ऐसा है। कोई दिन ऐसा नहीं जो पर्व का दिन नहीं हो। और प्राय हम उसी से कुछ प्रेरणा लेकर विषय की रचना और विन्यास करते हैं। आज तो धर्म का भी धर्म, सारे धर्म का मूल राष्ट्र का पर्व है। मुझे पंचांग देखने को अवसर ही नहीं मिला, जरूरत नहीं। सारा राष्ट्र मना रहा है। आप लोगों ने शायद अनुभव किया हो, टीवी में नहीं, प्रत्यक्ष रूपेण। सारी कर्णावती मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, उमड़कर आई। और रात के 12 बजे मध्य रात्रि में 50 वर्ष पूर्व जो महत्वपूर्ण एक घटना घटी थी, उसका स्वागत कर रहे थे, उसका सत्कार कर रहे थे। ये राष्ट्र पर्व सुवर्ण जयंती पूरे वर्ष के ऊपर छाया रहेगा। मेरे समझ में अगले वर्ष तक ये चलेगा, अगले अगस्त 15 तक ये चलेगा। इस वर्ष के प्रारंभ से जहाँ जहाँ मुझे सत्संग का अवसर मिला, उन सब पर इसकी जो स्वर्णिम आभा है, प्रकाश है, उस प्रकाश का प्रभाव पड़ा।
केवल प्रभावित ही नहीं है, प्रभान्वित हुआ वो सारा कार्यक्रम। आज का तो प्रखर रूप से फोकस कर रहे हैं उस सुवर्ण ज्योति को लेकर हमारे आत्मरक्षा के विषय पर। जुलाई में शायद लंदन के शहर में अल्बर्ट हॉल में एक भारतीय संगीतज्ञ ने इस जयंती के लिए एक विशेष कार्यक्रम उपस्थित किया। सारे दुनिया में ये हो रहा है, कहीं लंदन में हो रहा है, कहीं वाशिंगटन में हो रहा है। हम उनके साथ हैं, उस प्रवाह को, उस संबंध को, उस विश्व व्यापकता को महसूस करना चाहते हैं। ये एक बड़ा महानीराजन हो रहा है ना, सारे धरती पर ये नीराजन हो रहा है, भारत का नीराजन। उस महानीराजन में हमारा केवल ये एक लघु संवित प्रदीप है, 3 बत्ती का ये दीप हम अर्पित कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे प्रेमास्पद गिरिधारी जी ने कहा, ये मेरा आना भी कुछ संयोगवश आज ही हुआ। ये पर्व ऐसा है, इसके लिए आप जरूर कुछ सत्संग रखें। तो मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े लोग, कलाकार, कोई कलाकार, कोई साइंटिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट, जो जैसा है वैसा वो अपनी अंजलि, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था, पिछले महीने में विश्वमोहन भट्ट अल्बर्ट हॉल में जो प्रख्यात हैं अपनी मोहन वीणा के लिए, उन्होंने एक नई वीणा का अन्वेषण किया जो शायद गिटार और वीणा को एक समन्वित करते हुए, आपने सुना होगा विश्वमोहन भट्ट, उसका ये मोहन वीणा, उसको लेकर उन्होंने इसी जयंती के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने एक विशेष राग को रखा सामने। जानते हो उसका क्या नाम था? आपने ठीक तरह से सुना नहीं। गंगा नामक राग था। वो राग भी विशेष रूपेण उस अवसर के लिए बनाया गया, उनके द्वारा रचित एक राग था। वो स्वयं बतला रहे थे, इसमें जिस प्रकार गंगा में कितनी धाराएं आके मिलती हैं, फिर वो भारत का पवित्रतम प्रवाह बनता है, उसी प्रकार कई राग इसमें मिलकर एक गंगा राग बन रहा है। अब ये कैसे, ये तो प्रतिमा बहन आपको बता सकती हैं। अंतिम दिन वो आएगी, तीसरा दिन, वो पता नहीं कौन सा राग गाएगी। पर प्रश्न है, मैं कौन सा राग गाऊं? मैंने सोचा कि ये लोग इस प्रकार एक अद्भुत, इस अवसर के अनुरूप एक राग प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं भी एक कलाकार तो नहीं हूं, परंतु प्रत्येक संवित प्रवचन को कलात्मक बनाने का हमारा धर्म है, प्रयास है, और बहुत कुछ सफलता हमको मिलती है क्योंकि संवित के अधीन है। संवित तो कलात्मक है ही। इफ यू आर सिंसियर टू संवित, एवरीथिंग दैट यू डू विल बी आर्टिस्टिक। क्रिएटिव फोर्स है ना संवित। इसलिए मैं सोचने लगा मैं कौन सा राग गाऊं। तो अंदर से ये स्फुरना हुई, वैसे भी मैं सन्यासी हूँ और भारत को सामने रखता हूँ, तो एक ही राग प्रस्फुरित होता है, वैराग्य राग गाऊंगा। आप कहेंगे कि ये क्या, ये विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हो? नहीं, हमारे गुरुजनों ने ये आदेश दिया हमको, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये भागवतकार का आदेश है। भागवत के प्रारंभ में ही ये कहा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य एक राग है। ये सुनने में अटपटी सी लगती पर सचमुच नहीं है। वैराग्य एक राग है। वो राग कौन सा है? आत्म राग है, परमेश्वर राग है। उसके लिए विषय राग को छोड़ना पड़ेगा ही। ये दोनों एक साथ नहीं चलता है।
विषय रति भी हो और आत्मरति भी हो। इसलिए विषय रति छोड़ना यह वैराग्य है और आत्मरति के लिए एक अनुराग पैदा करना पड़ता है। उस अनुराग के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य राग रसिकः भव। उस वैराग्य राग का रस लेने की एक योग्यता को तुम पैदा करो। तो ये कोई भगवान को लेकर, केवल धर्म को लेकर ये बात कह रहे हो ऐसी नहीं है। आप जरा गहराई से सोचें। संविद दृष्टि से आप सब परिचित हैं। हम जब सत्य को सामने रखते हैं, चाहे दक्षिणामूर्ति के नाम से रखो, ब्रह्म के नाम से रखो, ये जो ब्रह्म है, जो वास्तविक तुम्हारा आत्म स्वरूप है, इसमें ईश्वर का भी रूप है, गुरु का भी रूप है, शास्त्र का भी रूप है, थोड़ा आगे बढ़ो राष्ट्र का भी रूप है। ये राष्ट्र ब्रह्म राष्ट्र है। ब्रह्म को लेकर जी रहा है, सत्य को लेकर चल रहा है। आज तक हमारा नारा यही है, सत्यमेव। अब जय भारत को हो, जय सत्य को हो, एक ही बात है। क्यों? इसीलिए राष्ट्र भक्ति को लेकर भी यदि विवेचन करो, और करने की जरूरत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कहा था कि इस अवसर पर हमको पेट्रियटिज्म को जागृत करना चाहिए। इसका मतलब पेट्रियटिज्म नहीं है, ये तो स्वीकार कर चुका है वो। राष्ट्र भक्ति की भी बात करो, भव भक्ति निष्ठ है। चाहे वो ईश्वर भक्ति हो, चाहे वो आत्म भक्ति हो, भक्ति माने भजन सेवन, चाहे वो शास्त्र भक्ति हो, चाहे वो संस्कृति भक्ति हो, चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो, वैराग्य राग को लेकर ही चलना पड़ेगा। ये फंडामेंटल राग हो गया, ये ब्रह्म राग हो गया। इसलिए यदि हम राष्ट्र दृष्टि से भी सोचें, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या लगन है, राष्ट्र को लेकर हम आगे कैसे जाएंगे, राष्ट्र में पीछे क्या हुआ, यदि ये सेवन के लिए, भजन के लिए ये चिंतन करेंगे, आपको विषय रति से विमुख होना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन नॉट डू जस्टिस टू भारत। आप अपने ही कुछ मानकर भले ही चलिएगा। यही बात मैं एक आज बतलाना चाहता हूं। यदि राष्ट्र सुरक्षित है, स्वतंत्रता सुरक्षित है, हमारी आत्मा भारत मानकर मैं आत्मरक्षा का ये प्रथम पुष्प उपस्थित कर रहा हूं। जिस भारत नामक आत्मा की रक्षा के लिए हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, भारत का दृष्टिकोण, दर्शन, लक्ष्य कुछ विलक्षण है। अन्य अभी विद्यमान या पनपने वाले देश संस्कृति के लक्ष्य से सर्वथा भिन्न है। जिन संस्कृति से हम उसको उठा के हमारे देश में लाकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कल्चरल पोल्यूशन की भी बात बहुत चल रही है। अब भौतिक प्रदूषण तो आया ही है, किसको लेकर? पाश्चात्य टेक्नोलॉजी को लेकर। टेक्नोलॉजी क्या? पाश्चात्य जीवन को लेकर, उनकी शैली को लेकर ये प्रदूषण आ रहा है। इन सब के मूल में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल पोल्यूशन हो, कल्चरल पोल्यूशन हो, ये जो प्रदूषण सारे विश्व भर में जहर जैसा फैल रहा है, इसके मूल में एक सूत्र है, महामंत्र है, विषय रति। खुल्लम खुल्लम इसका प्रचार है, जितना हो सके विषय का भोग करो। शक्ति क्षीण होगी, उसके लिए हम दवाई बता देंगे, कोशिश करो। विषय का भोग करना मनुष्य का एक जन्म सिद्ध अधिकार मान रहे हैं। ये राइट टू हैप्पीनेस। व्हाट हैप्पीनेस? हाउ हैप्पीनेस? थ्रू व्हाट? ये दर्शन कहीं भी नहीं है। ये देश ऐसा नहीं है कि हम आशीर्वाद कहते हैं तुम दुखी हो जा बेटा, ऐसा आशीर्वाद कहीं देते हैं? क्या आशीर्वाद देते हैं? सुखी हो बेटा। हम भी सुख की बात करते हैं, पर यहां सुख की व्याख्या कुछ और है। सुख की व्याख्या बिल्कुल विलक्षण है।
संक्षेप से हमारे ऋषिजनों ने, गुरुजनों ने कहा भाई सुख की व्याख्या करना बहुत मुश्किल, स्वसंवेद्य है ना, अपने अंदर महसूस होता है सुख किसको कहते हैं। पर विचार करके देखो, समासेन प्रवक्ष्यामि लक्षणम सुख दुःखयोः, संक्षेप में मैं सुख और दुख का लक्षण करता हूं भारतीय गुरु। सर्वम परवशम दुखम सर्वम स्वात्मवशम सुखम। जो तुम्हारे काबू में रहता, तुम अपने आप को काबू में रखो तो सुख मिलेगा। अपने आप को परवश कर दो, दूसरे तत्व में, दूसरे विषय में, दूसरे व्यक्ति में अपने आप को बेच दो तो दुख है, चाहे उससे तुमको कितना भी मजा आ जाए। सर्वम परवशम दुखम। अरे इसी परवशता को लेकर 50 साल पूर्व हमने ये राष्ट्र आंदोलन चलाया था। अभी भी लोग कहते हैं कि ब्रिटिश के समय में शायद हमको ज़्यादा सुविधा थी, पर वो सुख हमको नहीं चाहिए। ये निश्चय हमने बहुत पहले किया। राष्ट्र पिता के पीछे ये सारा राष्ट्र एक आदमी होकर खड़ा रहा। आप लोग जानते हो, उसको मैं दोहराने के लिए अब यहाँ समय भी नहीं है। तो उस समय सारे सुख को छोड़कर एक साधना, सुख की कामना छोड़ साधना के पथ में चलते हैं। किस साधना में हम सुख की आकांक्षा लेकर चलते हैं, परंतु हमारा लक्ष्य वो ब्रह्म स्पर्श रूपी सुख है, आत्मरति रूप सुख है, जो पग पग में हमको ये आत्म संतोष मिलता ही है। इसके अंदर आवाज तो नहीं आ रही? इसकी आवाज आ रही? आपको इस पंखे की जरूरत है? इसलिए मैं आपका ये ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विषय रति को सामने रखो, जीवन वो बनता है जो एक नया सुंदर शब्द पाश्चात्य संस्कृति ने प्रस्तुत किया, लाइफ बिकम्स ए रैट रेस। रैट रेस जानते हो? विषय रखो, ये मुझे मिलना चाहिए और वो विषय 10 आदमी को चाहिए, और विषय तो हमेशा संसार में सीमित ही होता है, नहीं, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। अब यदि उसको सामने रखो प्रलोभन, ये विषय प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, 10 आदमी उसके लिए दौड़ पड़ेंगे। इसको कहते हैं रैट रेस। रैट समझते हो ना? हमारे यहाँ जीवन को रेस समझा ही नहीं, हमारे तो यहाँ जीवन को ग्रेस समझा। ग्रेस समझते हो? ग्रेस में रेस में इतना ही फर्क है, एक जी आ जाता है, जी फॉर गॉड, नॉट गवर्नमेंट। यदि भगवान को अपने दृष्टिकोण में लाओ, ये विश्व किसका है, अरे उसको लेकर चलो ना। ये घर किसका है, हमारा नहीं है, ईंट पत्थर का घर है ना? या ईंट पत्थर आजकल प्रयोग नहीं करते हैं, संगमरमर का मकान है। ये संगमरमर किसका है, तुम्हारा बाप का है? सारा विश्व और उसके पीछे एक नियति जिसको महसूस कर रहे हो, उस नियति के विरोध में जाओगे या विश्व से हाथ धो बैठोगे। ये विश्व किसी का है, एक नियम को लेकर चल रहा है, उसी को हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, नियति कुछ भी कह दो, एक मालिक है। उसी के संतान होकर, हम गुलाम नहीं है पर संतान होकर, उन्हीं के अधीन होकर, उनके अनुराग से, उनसे शरणापन्न होकर हम जीते हैं। मां मनुस्मर युध्य च। विश्वेश्वर ने यहां गुरु रूप से अवतरित होकर भारतीय को यह उपदेश दिया, करो, कर्म करो, घोर कर्म वो भी करो, कोई बात नहीं, युद्ध कर्म करो, पर मेरा स्मरण करो। माम अनुस्मर युद्धे च। तब जीवन क्या बन जाएगा? ग्रेस बन जाएगा। अब निश्चय कर लो, आप क्या रैट रेस बनाना चाहते हो
या जीवन को, मानव जीवन को एक प्रसाद का प्रवाह बनाना चाहिए। निश्चय करो। कहोगे कि आपको क्या मालूम इस रैट रेस में कितना मजा आता है। उन्हीं गुरुओं से पूछो जो रैट रेस का प्रथा, इसकी प्रथा जो चलाए। अभी हमारे विमला, डॉक्टर विमला हमारे सामने बैठी है। जोधपुर में जाता हूँ मैं, उनके घर में जाता हूँ। उनके घर में वैसे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें। एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी, मेरी अलमारी के ऊपर इन्होंने एक पोस्टर लगाया, बहुत बड़ा पोस्टर। उस पोस्टर में सब चूहों को उपमर्दन करते हुए, कुचलते हुए एक चूहा विन किया है। ऐसा होता है ना, कुश्ती में विन करते हैं, ग्लव्स पहने एक चूहा खड़ा है उस पोस्टर में। और वो चूहा कह रहा है, द ट्रबल विद द रैट रेस इज इवन इफ यू विन यू स्टिल आर अ रैट। इस जो विषय की दौड़ है ना, इस दौड़ में मुश्किल यह है, आप किसी प्रकार धक्का मुक्की देकर जीत भी जाओगे, फिर भी तुम एक चूहा तो चूहा ही है ना। चूहों की दौड़ है, पशुओं की दौड़ है। पशुओं की दौड़ में जीत भी जाओगे, तुम पशु ही है ना। इस पशुत्व को लेकर मानव संतुष्ट हो सकता है क्या? उसके स्वभाव के अनुकूल है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, डिसइल्यूशनमेंट आ रहा है। वो लोग एक संस्कृति की खोज में है, एक आत्मा की खोज में है, उसका नकल हम क्यों करें जब यहाँ वो प्रस्फुरित परिनिष्पन्न एक दर्शन है, आत्मा का दर्शन है। ये ऋषियों का देश है, कोई डाकुओं का देश नहीं है 200 साल पहले जो बना है, याद रखिए। आत्मतुष्टि का आश्वासन देते हैं भगवान। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् तस्य कार्यम न विद्यते। तुम फैक्ट्री चलाओ, तुम राज्य चलाओ। जनक महाराजा राज्य चलाते थे, कोई टेंशन नहीं। एक छोटी सी दुकान चलाते हो, टेंशन। अरे दुकान की बात छोड़ो, 6 साल का लड़का परीक्षा दे रहा है तो टेंशन में आ जाता है। इस साल दिल्ली से ये न्यूज़ आया कि एग्जामिनेशन शुरुआत में टेंशन, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए काउंसिल देने के लिए कई लोग एडवर्टाइज किए, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे टेंशन को दूर कर दूंगा। अब पता नहीं वो जो एडवर्टाइज करने वाले का टेंशन दूर हुआ या इनका टेंशन दूर हुआ, ये तो मुझे मालूम नहीं। परीक्षा के बाद फिर वही एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि परीक्षा के फल को लेकर बड़ा टेंशन होता है। पता नहीं मैं पास हूँ कि नहीं, पास हूँ तो उस नंबर में पास हूँ कि नहीं, यदि हो जाऊँ तो वो कटआउट जो रखा है वो कौन सा आएगा, ये पता नहीं। ये विचार करो, ये जीवन है, इसको आप हमारे प्रजा के सामने रख रहे हो। आत्मतुष्टि से काम करो, एक छोटा सा कार्य नहीं, बहुत बड़ा बड़ा कार्य करो। आत्मरति से करो तो तस्य कार्यम न विद्यते। ये कर रहा हूँ, ये बुद्धि आती नहीं, आत्मरति से कर रहा है। ये दृष्टिकोण हमारे ऋषियों का है। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टि से जो कर्म का सिद्धांत रखा है, ब्रह्म को लेकर कर्म, इस सिद्धांत को यदि नहीं अपनाओगे, कितनी भी आपकी उपलब्धि हो जाए, बैठे बैठे कहते हैं भारतवर्ष में 50 साल में क्या उपलब्धि हुई, और ये विवेचन करने वाले भी पाश्चात्य लोग ही हैं। उन्हीं की मैगजीन से ले लेके हमारे पंडित लोग भी विवेचन करते हैं। एक विवेचन मैंने पढ़ा था, अभी मैं बताऊंगा आपको। यदि इस दृष्टि से उपलब्धि को आप सोचोगे क्या उपलब्धि हुई, कितनी भी आपकी बड़ी उपलब्धि हो जाए, उसको हम हार ही समझेंगे। जैसे वो कह रहा, इवन इफ यू विन यू आर रैट ओनली। तो क्या जीता? आत्मा को जब खो दिए तो क्या जीता? हाँ, ग्रेस में इवन इफ यू लूज यू आर ग्रेट। ऑन द पाथ ऑफ ग्रेस इवन इफ यू लूज यू आर ग्रेट। क्यों? हम अविनाशी को लेकर चल रहे हैं, यहां कोई नहीं मरता है, यहां हारना भी जीतना होता है। जैसे प्यार में,
प्यार में हारना भी जीत है। पिता कहता है पुत्र से हारना, आधुनिक पिता तो गुस्सा करता है, मैं पुत्र से कैसे हारूं? अरे पुत्र से हारना तो एक जीत समझो, है कि नहीं? शिष्य से हारना गुरु के लिए एक सुख का अनुभव होता है कि नहीं? ये प्रेम ऐसा है, प्रेम को लेकर चलो, कामना को लेकर नहीं चलना, प्रेम को लेकर चलते हैं। उस मार्ग में मरना भी ठीक है, साधना का मार्ग है ना। ये मार्ग हमारे सामने था 50 साल पहले, इसलिए मरे। कितने लोग मरे आपको मालूम है? अभी भी मरते हैं। किस में मरते हैं आप जानते हो? किस में मरते हैं? बूंद देते हैं। अरे ऐसा कीट पतंग जैसे विषयों के ऊपर बिन बिनाते हुए वो मर जाने से तो अच्छा है एक अमर लक्ष्य को लेकर मरो। अमर की गोद में मरना तो मरना नहीं होता है ना। अमरनाथ की यात्रा में क्या हुआ आप लोग जानते हो ना? पिछले साल, इस साल भी तैयार हैं लोग, ज्यादा लोग तैयार हैं। ये समझ रहे हो? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे अंदर खून में, एक एक रग रग में ये भरा हुआ है। परमेश्वर के निमित्त से मर जाना अच्छा है, इसलिए जाते हैं। वो लोग जाते हैं जिसके अंदर ये श्रद्धा है। उनके पास पहनने को नहीं है फिर भी जाते हैं। और आपने ये कानून बना दिया इस साल अमरनाथ में, ठीक तरह से ड्रेस नहीं पहना तो नहीं जा सकते हो। कहा ना आपने? क्यों? क्योंकि सरकार को तो आंकड़ा देखना है ना। यदि मर जाएंगे तो हमारा गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगा, हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री टॉपल हो जाएगी। इसलिए हम ये नियम लगा रहे हैं। कोर्ट में गए और तुम्हारे कोर्ट वाले ने निर्णय किया इस प्रकार रोक नहीं डाल सकते हो। हाँ, इनकी रक्षा वहाँ जाकर करो, पर किसी को कह नहीं सकते हो इस यात्रा में जाने में तुम्हारा अधिकार नहीं, ये नहीं कह सकते हो। देव दर्शन के लिए जाना है, रोक को हटा दिया। अरे गरीब आदमी वो कोट कहाँ से लाएगा? उसको अभी जाना। कभी भी हमारा यात्री, सचमुच जो यात्री है, आधुनिक टूरिस्ट जो जाते हैं उनकी बात छोड़ो, शिकायत वही लोग करते हैं हमको फैसिलिटीज नहीं मिला। फैसिलिटीज कौन मांगता है? जो टूरिस्ट बनकर जाता है, पिकनिक के लिए जाता, मौज लेने जाता है, वो फैसिलिटीज मांगेगा। देव दर्शन के लिए जाने वाला कभी भी नहीं मांगता है। हाँ ठीक है, उनका देना हमारा परम कर्तव्य है, पर वो मांगते नहीं। वो नहीं होने से मर भी जाए तो कोई बात नहीं। अमरनाथ के लिए मरना नहीं है। सभी तीर्थ के पीछे यही तत्व है। तो मैं कहता हूं ये राष्ट्र का जीवन एक तीर्थ यात्रा है। प्रत्येक मानव का जीवन तीर्थ यात्रा है। कोई ये घूमना नहीं होता है कि हम जाके पूछेंगे किस होटल में सुविधा मिलेगी। नहीं, जैसा तुम्हारा जन्म हुआ सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे। बड़े पवित्रता से उस जन्म को स्वीकार करते, उस परिस्थिति को स्वीकार करते। हाँ, हम सुधार के लिए कोशिश करेंगे, उन्नति के लिए कोशिश करेंगे, पर स्वीकार करेंगे क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ, और भगवान के नाम से हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, सुधरेंगे और जीतेंगे भगवान के नाम से। यत्र योगेश्वर कृष्ण वहां तत्र श्री विजयो भूति। ये हमारा दृष्टिकोण है। जो माउंटेनियर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनके द्वारा जो प्रदूषण हुआ है उसको लेकर अब वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। यहाँ के आने वाले पवित्रता से आवे, ये प्लास्टिक बैग्स लेकर नहीं आवे। तीर्थ स्थान को पर्यटक स्थान बनाओगे, तीर्थ तो हरिओम सत तत्सत हुआ ही है, तुम्हारा वातावरण भी प्रदूषित हो जाएगा। अरे सारा भारतवर्ष तीर्थ है, कहाँ तीर्थ नहीं है। एक एक बित्ते बित्ते के जमीन में जाके हमारे ऋषियों ने इसको तीर्थ बनाया। इसको हम टूरिस्ट सेंटर या क्या उसको कहते हो, फॉरेन एक्सचेंज के आमदनी के स्रोत बनाना नहीं चाहते। उन्नति के लिए और कुछ सोचो, इसलिए विचार करो। ये जो स्वतंत्रता के दिवस पर
भारत की जो आवाज़ है, इसमें अभी जो विमोचन किया उसमें हमारे जयशंकर प्रसाद का जो अमर उद्गार है राष्ट्र को लेकर, आप लोग सब उससे परिचित होंगे, वो भी दिया है, जहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। ये भाव है, आज स्मरण करने लायक ये भाव है, ध्यान करने लायक भाव है। ये जो हमारी राष्ट्र की जो वाणी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से ये भारती आ रही है। इसलिए हिमाद्री में जाकर व्यास जी ने तपस्या किया, हिमाद्री जाके शंकर ने तपस्या किया, तपस्या करके फिर राष्ट्र कार्य के लिए नीचे उतरे, सारे राष्ट्र में भ्रमण किए, व्यास जी ने किया। किस ऋषि ने नहीं किया? वशिष्ठ जी ने किया। पिछले वर्ष में गुवाहाटी गया था, पहली बार मैं कामरूप गया था। वहाँ गुवाहाटी के पास में सुना है, पूछा कि यहाँ मुख्य स्थान कौन से? मैंने कहा वशिष्ठ आश्रम मुख्य है। मैंने कहा ये वशिष्ठ जी यहाँ पूर्व में कहाँ आ गए? मैंने सोचा केवल पश्चिम भारत की रक्षा के लिए वशिष्ठ जी थे। वहाँ पूर्व में, पूर्व के कोने में वशिष्ठ आश्रम है, जहाँ उन्होंने तपस्या करके पंचगंगा को प्रकट किया था। कौन सा राष्ट्र का ऐसा भाग है जहाँ ऋषियों ने गए हो? तो उन सब का मूल एक है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। वहां उस तपस्या का, धर्म का, ज्ञान का प्रतीक रूप से ये हिमवान खड़ा है। कालिदास जी ने इसको कहा ये देवतात्मा है, उत्तर दिशा में ये देवतात्मा है। भारत के लिए देवतात्मा हो। जिस लेख का मैं उल्लेख कर रहा था, उस लेख में जो आज के दिवस के लिए लिखा गया था, उसमें एक अंग्रेज लिखते हैं कि आपको स्मरण होना चाहिए, बहुत पहले, लाखों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले दो भूखंड आकर भिड़ गए थे एक दूसरे से। जियोलॉजी के अनुसार साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ एक बड़ा भारी भूखंड, वो जाके उत्तर भारत, उस समय भारत नहीं, उस समय एशिया था, उस एशिया के भूखंड के साथ भिड़ गया। उस भयंकर भिड़ंत से ऊपर उठा एक महान पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय। इतने जोर से वो भिड़ंत हुआ, कैटेक्लेमिक क्लैश, अभी तक वो हिमालय उठ रहा है। शायद भारतवर्ष भी इसी प्रकार दो राष्ट्र, दो संस्कृतियों के भिड़ंत से ये 50 साल पूर्व ये उठा, अभी भी उठ रहा है, ये उठेगा। मैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये भयंकर भिड़ंत नहीं है। ये राष्ट्र कब से उठा है, ये कोई स्वतंत्रता अंग्रेज से लिए हों ऐसा नहीं। इसमें भयंकरता है ही नहीं, शुभंकरता ही है। जितने विश्लेषण हुए सब पार्टीशन के ऊपर जोर दे रहे हैं, पार्टीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये आत्मा के पुकार के ऊपर कोई नहीं सोच रहा है। यहां तक उन्होंने कहा, अभी तक वही द्वेष, वही हिंसा की वृत्ति चल रही है। वो लिखने वाला लिखता है, द मिरेकल ऑफ द महात्मा फिनिश्ड विद द महात्मा। महात्मा जी का जो जादू था ना, बस वो महात्मा जी के साथ ही खत्म हो गया। Nobody listens, nobody remembers, nobody cares for his message. कौन फॉलो कर रहा है? Perhaps even then they were not following his message. It was a mistake Gandhi ji made. He believed they were following him. ऐसी ऐसी बातें आ रही है। आपके नेता लोग लिख रहे हैं, संस्कृति के जो नेता लोग, इतिहास के जो पंडित है, ऐसा लिख रहे हैं। मैंने कहा भाई इस लेखक को ये उत्तर दे दो, ठीक है, द मैजिक ऑफ द महात्मा हैज फिनिश्ड विद द महात्मा, बट
द कंट्री हैज नॉट फिनिश्ड विथ महात्मास। अरे महात्मा आएंगे, आते रहेंगे। एक को गोली मारो तो 100 आएंगे, एक सफल असफल हो गया तो 100 सफल होंगे, और वास्तव में कोई असफल होता नहीं। यह महात्माओं का राष्ट्र है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से ये हिम क्या है? महात्माओं का एक प्रतीक है। हिमवान को महात्मा ही का, महात्माओं का, ऋषियों का प्रतीक है ये हिमवान। इनको आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि दे आर फिनिश्ड। यदि हिमालय खत्म नहीं होता, अभी तक उठ रहा है, हमारे गुरुजन भी अभी तक खत्म नहीं है, उठ रहे हैं। आप सोच रहे हो ये सब ओल्ड फैशन हो गया, सब चलेगा। बहुत से लोग भयभीत है, क्या संस्कृति लुप्त हो जाएगी? हाँ, आप चाहोगे तो लुप्त कर सकते हो, लुप्त कर सकते हो। जिंदे जिंदे इसको गाड़ सकते हो। किसको? संस्कृति को जिंदे गाड़ सकते हो, पर हम तुमको जिंदे गाड़ने नहीं देंगे। ये बाबा लोग बैठे हैं अभी तक, हमें याद आ रहा है स्वामी अखंडानंद सरस्वती बहुत अच्छे प्रवचन करता, भागवत के विवेचन करने वाले, वृंदावन में आश्रम उनका है। वो एक जगह लिखते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। एक उनका परिचित एक व्यक्ति है, उनके बारे में उल्लेख करिए, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। 2 साल का बालक था एक गांव में, बीमार हुआ, मर गया। सीरियस बीमार था, मर गया। अब घर वाले अब क्या करें, अब रोते रोते उस बालक को ले गए नदी के किनारे, उनको दफना दिया, क्योंकि बालकों को हम जलाते नहीं। दफना दिया, दफना के नदी में नहा के वो आ रहे थे। वो नदी के किनारे तट पर एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर एक गुदड़ी बाबा बैठे थे। गुदड़ी बाबा, गुदड़ी बाबा ने चिल्ला के कहा, तुम लोग कैसे लोग हो, जिंदे को गाड़ के आ रहे हो? चिल्लाया, जिंदे को गाड़ के आ रहे हो। अब उनका जो प्रभाव था, मुख मुद्रा थी, और उनके अंदर से कुछ ऐसा, यद्यपि उनको जानते सोचते थे कि पागल है, कुछ बकरा है, कुछ व्यक्ति के ऊपर उसका असर पड़ा। भाई जाके देख तो ले। में जाके खोदा और ऊपर जो कपड़ा था कफन का, वो निकाल के देखा तो सांस ले रहा था बालक। उसको उठा के आए। अखंडानंद सरस्वती लिखते हैं, इस समय वो 62 साल का है, वो जिंदा 60 साल तक वो जिए रहा है, पता नहीं आगे कितना जिया। सुंदर साधक है, सुंदर वेदांत निष्ठा वाला है। ऐसे भी हो सकता है, एक प्रमाद से तुम जिंदे को गाड़ के आ सकते हो, सावधान हो जाओ। हमारे ऋषियों को तुम इसी प्रकार गाड़ना चाहते हो, और ये बाबा लोग, गुदरी बाबा बहुत बैठे हैं, ये तुमको सावधान तो कर ही देंगे। दिस इज अ लिविंग कल्चर, दिस संस्कृत इज अ लिविंग लैंग्वेज। तुम कह रहे हो कि डेड लैंग्वेज, तुम्हारे गुरुजन सब डेड हो गए, अभी तो लाओ माइकल जैक्सन को। ये चलेगा नहीं। कोई भी आएगा, हम ये नहीं कह रहे कि नूतनता का विरोध करें, बिल्कुल नहीं है, पर नूतन ऋषि आएगा, नूतन गुरु आएंगे। आएंगे कि नहीं? एक व्यास आए थे, वो पहले वशिष्ठ आए थे, व्यास आए थे, व्यास के बाद फिर बुद्ध आए थे कि नहीं? सुधारने के लिए भी बुद्ध आए, एक महात्मा आए, ध्यान किए, धर्म का प्रचार किया। अशोक चिन्ह आप ले रहे हो, बुद्ध भगवान ने दिया। उनके सामने कोई खड़ा हो सकता था? कैसी क्रांति थी वो। उनके उपदेश में भी कुछ कमी हो गई थी, तो एक आया, एक 16 साल का बालक आया, पर वो संत था, वो सन्यासी था, वो ब्रह्मनिष्ठ था। सारे राष्ट्र को उठाया कि नहीं? ये संत का प्रवाह रुकने वाला नहीं। शंकराचार्य है, उसके बाद ये कोई अपना विगत की ही बात नहीं है। फिर विवेकानंद जी आए, रामकृष्ण परम, रमण महर्षि, अरविंदो, ये सब क्या है? ये सब इस आत्म आवाज को फिर से उठा रहे हैं। स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये पुकारती, ये संतवाणी पुकारती है। क्यों भाई? ये रेट रेस वाले नहीं पुकार रहे हैं।
ये पॉलिटिशियंस नहीं पुकार रहे, ये कभी पुकार सकते ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो एक रैट रेस है। नहीं, हाँ रैट रेस नहीं, राबरी रेस हो गया, ये हिंदुस्तानी नाम हो गया राबरी रेस। इनसे क्या पूछोगे, ये पुकार सकते ही नहीं है। किसी को भी बना दो, हम ये नहीं करें ये खराब है, दूसरा कोई भी आएगा, हमारे नेता रहेंगे तो ऋषि ही हमारे नेता रहेंगे। ये हिमाद्री तुंग से ये स्वतंत्रता पुकारने वाली वाणी आ रही है, उसको सुनो, ये स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र की आत्मरक्षा होगी। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। अब सुन रहे हो तो सोचो, इसलिए मैंने कहा आज का पर्व सोचने के ऊपर एक विशेष प्रभाव डालेगा, सोचने वालों को प्रभावित करेगा। इस प्रकार सोच लो, केवल कान से नहीं सोचो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, निश्चय करो। यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि, निश्चय तो मेरे को करना पर नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या कहोगे? शिष्यस्थे हम शादिमाम। अरे गुरु बैठे हैं, गुरु से जाके कहो मुझे निश्चय करना, पर करना तुमको, तुम तप करोगे और गुरु दीक्षा देंगे। समझ रहे हो? ये भारत राष्ट्र ये दो से बना, ये मेरा विचार नहीं है, वेद में ये मंत्र लिखा है, भद्रम यच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपसेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तस्मै देवा उपसन्नमन्तु। सारे देव आकर इस राष्ट्र के सामने नतमस्तक होते। देवता क्यों? क्योंकि अग्रे इस राष्ट्र के पूर्व में ऋषि आए थे, भद्रम इच्छन्तः, इस राष्ट्र की भला चाहते थे, कल्याण चाहते थे। कौन? नेता नहीं, ऋषि। भद्र चाहते हुए वो ऋषि, वो स्वर्विद, वो जानते थे भारत में जो आलोक है, वो आलोक क्या है? भामना आलोक। उस आलोक को, प्रकाश को, राष्ट्र की आत्मा को समझने वाले थे। उन्होंने क्या किया? तप और दीक्षा को सामने रखा। तपो दीक्षाम उपसेदुर अग्रे, तप और दीक्षा की उनने उपासना की, प्रस्तुत किया, सबको कहा इसकी करो। ये राष्ट्र चलेगा तो तप और दीक्षा को लेकर चलेगा। तप शिष्य करेगा, दीक्षा गुरु देंगे। नहीं, ये भारतीय प्रथा है। मैं फलोदी में कह रहा था, हमारे लिए भारत ये शब्द ही पर्याप्त है, महामंत्र है। भारत का वास्तविक स्वरूप क्या है मालूम? भा और रथ, दो शब्द हैं इसमें। भा प्रकाश, रथ माने उसमें लगा हुआ है, उसमें रथ हो रहा है, लगा हुआ है। भा प्रकाश गुरु का है, रथ कौन होगा? शिष्य। गुरु और शिष्य का संयोग ही भारत है, इसलिए यह नाम हमने चुना। कई दृष्टि से चुना, पर इसमें यह रहस्य है, गुरु शिष्य एक होंगे, एक आएंगे तो भारत का लक्षण सिद्ध होगा। ये भाव प्रकाश कभी लुप्त होता नहीं, इसलिए उसके बारे में तुम चिंता मत करो। अमर्त्य वीर पुत्र हो तुम, अमर्त्य वीर पुत्र हो। एक मरण धर्महीन वीरों का पुत्र तुम हो, इसलिए वो मरने वाले नहीं, हमारे मालिक मरने वाले नहीं, हमारे गुरु मरने वाले नहीं। हाँ, आप सोच लो आप क्या करोगे इनको लेकर। आप क्या, आपकी रति किस में है? विषय में है या आत्मा में? अंधकार में है या प्रकाश में है? जड़ में है या चैतन्य में है? ये समस्त राष्ट्र के भविष्य को, उत्कर्ष को निर्णय करने वाला दर्शन होगा। ये दर्शन से ही हम ये शोधन ला सकते हैं, ये घोटालाओं को बंद कर सकते हैं। इसके पीछे दर्शन का प्रदूषण है। अमर्त्य वीर पुत्र हो तुम, अमर्त्य वीर पुत्र हो, ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा, और कौन कहता है? अमृतस्य पुत्राः, ये संबोधन किसने किया? किसी भी देश में किया? वो सोच भी नहीं सकते। इस देश में हमारे गुरुजनों ने अमृतस्य पुत्राः करके आपका संबोधन किया। इसलिए ये
हमारी जो भारतीय दर्शन को लेकर ये बात हो रही है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। आप चलोगे कि नहीं चलोगे? यदि चलोगे, किस पथ को लेकर चलोगे, किस मार्ग को अपनाओगे? प्रशस्त पुण्य पंथ है। प्रशस्त निर्दुष्ट, बड़े लोग भी जिसको अच्छा मानते हैं, लौकिक दृष्टि से भी अच्छा। जैसे मैंने कहा, रैट रेस में जाओ, तुमको कोई भी उपलब्धि मिलने वाली नहीं। यह प्रशस्त पंथ है, प्रामाणिक पंथ है, लौकिक दृष्टि से भी अच्छा है और पुण्य पंथ है। धर्म की दृष्टि से, पुण्य और पाप तो धर्म को लेकर नहीं, धर्म की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से भी ये जो चैतन्य का मार्ग है, ये ही प्रशस्त पुण्य पंथ तुम्हारे सामने है। अभी विमोचन करते हुए जिस मंत्र का मैंने उच्चारण किया, मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि, ये रुद्र का मंत्र है। श्रावण के मास में विशेष करके शिव जी का पूजन होता है। शिव जी के अभिषेक करते समय रुद्री बोलते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यव, रुद्री बोलते हैं। ये रुद्री का अंतिम मंत्र है। मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्तं उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु। ये मंत्र जो बोलता हूँ, मेरे को भारत का नक्शा सामने आता है, शिव नहीं आते हैं। ये भारत के ऊपर इतना सुंदर घटता है। ये ऋषि आकर कहते हैं, मैं आपके शरीर को एक बख्तर से, कवच से, मर्माणि ते वर्मणा आच्छादयामि, एक वर्म देता। वर्म माने कवच। क्या उसको कहते हो? कवच ही कहते ना, बख्तर। कोट ऑफ आर्म्स, कवच पहनाता हूं मैं ताकि तुम्हारी रक्षा हो। वहां जो वर्णन किया वो बिल्कुल जैसे भारत को एक देवतात्मा मानकर एक दिव्य स्वरूप देखो। हिम के रजत मुकुट पहने ये देव बैठे हुए हैं। और सस्य श्यामला उनका जो वक्षस्थल है, जैसे ओढ़नी ओढ़कर भारती बैठी हुई हो, भारत माता बैठी हो। और गंगा जमुना आदि नदियों से पयस्विनी उनका वक्षस्थल है, उसके ऊपर हरित एक ओढ़नी ओढ़कर बैठी है। घन वृक्षों के द्वारा उनका जो नीवी प्रदेश है, और एक नील वसन पहन के खड़ी है। तीनों तरफ समुद्र है। उसी को कहा, सोमस्त्वा राजामृतेन अनुवस्तं उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु। वरुण तुम्हारे उर प्रदेश को वरिष्ठ बनावे। ये तो भारतवर्ष में घट रहा है। सारे भारतवर्ष को एक कवच पहना के रखा, अभेद्य कवच, दिव्य कवच ऋषियों ने पहना के रखा हो। ऐसा ये देश है। विशाल विश्व की भावना, विशाल एक मानवता की भावना, यही कवच है और कुछ नहीं। इसमें तुमको दीक्षित किया ऋषियों ने। इस भावना के लिए तुम्हें कटिबद्ध होना है। याद रखना, बिना व्रत किए दीक्षा मिलती नहीं। तुम अच्छी तरह से क्या उसको कहते हो, वो खड़े खड़े खाते हैं, उसको क्या कहते हो? बूफे। बूफे करके जाओगे, अपने हाथ भी धो या नहीं, और उर्माल से पहुंच के जाके कहोगे स्वामी जी मेरे को दीक्षा देना, दीक्षा मिल जाएगी। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मेरे को टाइम नहीं है। अरे दीक्षा के लिए पहली रात उपासना करनी पड़ती है, और रात को मैं उपासना करूंगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो फिर दीक्षा कैसे मिलेगी? अरे दीक्षा में एक शक्ति का संचार होता है, उस शक्ति को धारण करने की ताकत तो चाहिए ना। इतना दुर्बल है तुम इस इलेक्ट्रिक वायर की तरह। यहाँ ज्यादा वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो फ्यूज उड़ जाता है। तो मेरी दीक्षा से तुम्हारा फ्यूज उड़ जाएगा तो फायदा क्या? दीक्षा मिलेगी। जैसे अर्जुन ने मांगा, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, और भगवान बोलना शुरू कर दिए। ये कोई मिरेकल नहीं है, आज तक इतिहास है। आज भी तुम भगवान से सच्चे दिल से योग्य होकर तप करते हुए मांगो, जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। अर्जुन ने क्या तप किया, जरा सोचो तो सही। क्या तप किया? टाइम क्या हुआ? 7:30।
है? हाँ, यहीं तक ही ना हमारा। बस मैं समाप्त करता हूं। भगवान और अर्जुन घूमने गए। हमारा तप भी बड़े उल्लास से होता हो, ये नहीं कि एरंडी का तेल पी के तप कर रहे हैं। तुम एक दिन उपवास करो तो देखो चेहरा उतर जाता है। ये तप नहीं है। तप का मतलब ये है ही नहीं। तप का मतलब एक उत्कृष्ट कार्य के लिए संयम करना, ये तप है। यह हमारे स्मृतिकारों ने कहा, मनश्च इंद्रियाणाम च शैकाग्रम परमम तपः। फोकस योर एंटायर सोल फोर्स फॉर हाई आइडियल। विहार करने जा रहे हैं, उसी समय जंगल में ये कोई ऐसा अद्भुत रूप सामने आया। अर्जुन ने कहा कि भगवान ये कोई वन देवता लगता है। भगवान ने कहा ये वन देव नहीं है, ये तो अग्निदेव है। अग्निदेव, अग्निदेव तो ये ऐसा रो क्यों रहा है? अग्नि कहीं रोती है क्या? उन्होंने कहा पूछो तुम। उन्होंने पूछा कि अग्निदेव आपको नमस्कार, आप अग्निदेव हैं? कि हाँ अर्जुन। आप कैसे पधारे? तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए आए? आप फरमाइए, बताइएगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्हें कहा कि मेरे को बदहजमी हो गई। ये सब संभव हो? सब संभव है। अरे अग्नि जो पेट में सबको भस्म करती है और सारे विश्व को भस्म कर देती है, उस अग्नि को भी मंदाग्नि हो सकती है। बदहजमी हो गई, सारा पीला पड़ गया मेरा चेहरा, मेरे को बीमारी हो गई। इस बीमारी के लिए एक ही उपाय है। ये जो है ना पास में खांडव वन, इस वन में कुछ ऐसी औषधि है, उसको मैं ग्रसित कर लूंगा, खा लूंगा तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खा लो। उन्होंने कहा कैसे खाऊं? ये खांडव वन इंद्र से सुरक्षित है। वो अपने दोस्त तक्षक के लिए इसको सुरक्षित कर रखा। मैंने उनसे निवेदन किया पर मेरा एप्लीकेशन उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आप किसी प्रकार मेरे को एक खांडवन दो। धरती पर तू ही ऐसा है जो इंद्र के प्रकोप को भी सामना करते हुए ये दिला सकते हो। हमारा हक जो है वो दिला सकते हो। अर्जुन भगवान की ओर नजर डाला। इंद्र के प्रकोप को आप ही तो रोकते हो। गिरिवर उठा के आपने एक बार इंद्र को दिखाई दिया, आप ही क्यों नहीं करते हो? आप कर लो ना। उन्होंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती है? तेरे से मांग रहा है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, तुम क्या ये काम नहीं कर सकते हो? भगवान ने उसको डांटा। किसको? अर्जुन को। अरे तुमसे मांग रहा है कि अग्नि नहीं जानता है कि मैं कर सकता हूं, पर मेरे पास नहीं आया। अरे ये तुम्हारे उत्कर्ष के लिए आया, इसमें बहुत कुछ तुम्हारा लाभ है, ये याद रखना। तुम्हारे सामने कोई भी कठिनाई आवे, कठिनाई को बात छोड़ो। कर्तव्य आते हैं तो तुम दाएं बाएं चले जाते हो। कोई भी कर्म करना नहीं चाहता। अरे करो तो लाभ है, लाभ है। कठिन काम हो तो ज्यादा लाभ है। हाँ ये जरूर है, गुरु का शिष्य बनकर जाओ तो लाभ है। अब बिना मतलब जाके फंस जाओगे, मारे जाओगे। अर्जुन ने कहा क्या लाभ है? भगवान ने कहा इसको कहना हम यूं ही घूमने आए हैं, हमारे पास न घोड़ा है, न रथ है, न धनुष है। अभी मैं इंद्र इधर आकर कुछ गड़बड़ करेगा, उसको मुकाबला कैसे करूं? मेरे लिए दिव्य रथ लाओ, मेरे लिए दिव्य धनुष लाओ। अब ये मौका था। अग्नि को तो अपना काम सिद्ध करना था। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। दिव्य नंदी घोष रथ दिया उनको। किसने? अग्निदेव ने। वरुण और सोम के द्वारा पूजित गांडीव धनुष दिया, एक अक्षय तूनीर दिया। कहा जाओ मेरा काम करो। अर्जुन ने कहा जरूर करूंगा। ये योग्यता से प्राप्त होती है उत्कर्ष। तुम्हारे पास जो साधन चाहिए, साधन मिल जाएगा। अपने अंदर ही एक सच्चाई को रखो, प्रयास को रखो, उदारता को रखो, देखो तो सही, सारी सहायता मिल जाएगी। गांडीवधारी बनकर ओ काम तो करके दिखाया। बाणों से ऐसा पंडाल लगा दिया, ऐसे दीवार खड़े कर दी, वर्षा से वर्षा का एक बूंद जल अंदर नहीं जा सकता है।
अब यहाँ 20 इंच हो जाता है, हमने सुना कि 14 इंच हुआ अहमदाबाद में, सारे रोड खराब हो गए, क्या गवर्नमेंट कर सकती है? अभेद्य ऐसा उन्होंने एक कवच डाल दिया अर्जुन ने, अग्नि ने उसका, वो बहुत लंबी कहानी है, उसमें भी काफ़ी हमारे लिए सोचने के लिए, प्रेरणा के लिए विषय है। ये सब इतिहास को अच्छी तरह से समझ लो। ऐसा अर्जुन था, दृढ़ प्रतिज्ञ, करूंगा तो करूंगा ही, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, ये भारतवर्ष अर्जुन को पैदा करे, कृष्ण को पैदा करने की जरूरत नहीं। जरूरत है क्या? वो देवकी वसुदेव तो आ ही जाएंगे, वो वासुदेव भी अपने आप आ जाएंगे, दीक्षा मिल जाएगी। तप कौन कर रहा है? इसलिए आप ये अर्जुन अवार्ड तो दे रहे हो, किसको दे रहे हो? किसको देते हैं? स्पोर्ट्समैन को देते हैं या डिफेंस में देते हैं? स्पोर्ट्स को दे रहे। सभी क्षेत्र में एक अर्जुन अवार्ड रखो, पर यह अवार्ड रखने से नहीं होगा, सचमुच अर्जुन बना के फिर अर्जुन अवार्ड देना। प्रत्येक भारतीय एक अर्जुन बने, इसके लिए एक तपस्या की जरूरत है, उसके लिए आत्मचिंतन करना जरूरी है। कल हम आत्मरक्षा का जो वैयक्तिक पक्ष है उसको लेंगे, अभी तो हम राष्ट्र पक्ष को लिए हैं, तीसरे दिन ईश्वर पक्ष लेंगे। राष्ट्र, आत्मा और ईश्वर, इन तीन को लेकर थोड़ा सा हम ये चिंतन करते हुए ये राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज का समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति। ओम शांति शांति शांति।